देखिए, जो आप लोग का टेस्ट हुआ है, पहला टेस्ट है, उसका हम लोग एक एक का सॉल्यूशन करते हैं और इससे आप आंसर मिलाइएगा। तो क्या होगा कि आप कितना अभी लेवल में हैं, क्या करना है आपको, कैसा प्रश्न करना है, ये सब थोड़ा जानकारी मिलेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ताकि इसमें है 21 से। हाँ, देखिए आपका पहला प्रश्न आपके सामने है। ऊष्मा चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी का आपका देखिए यूनिट वगैरह दिया हुआ है। तो कैसे इसको करेंगे, देखिए थर्मल कंडक्टिविटी पहले आप कहाँ पढ़ते हैं उसको याद कीजिए। जब किसी रॉड को, कोई रॉड अगर आपके पास है और उसको एक एंड को अगर गर्म करते थे आप, तो उसमें जो हीट फ्लो होता था उसको इसी मेथड से निकालते थे। मान लें कि रॉड हम ले लें, देखिए यहाँ पर एक रॉड है। इसमें जो है आप ध्यान दीजिए कि जब हम लोग इसको गर्म करते थे यहाँ पर, तो जो हीट फ्लो होगा यहाँ पर, जैसे मान लिया जाए कि एक्स पर अगर हम लोग दिखाई अगर स्पष्ट, देखिए यहाँ पर पढ़ना चाहिए। देखिए तो ये आता था dH/dt KA/dt/dx। देखिए आपका ये इक्वेशन था, इसमें आपका थर्मल कंडक्टिविटी आता है। इसका वो यूनिट खरा निकालने के लिए हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से यहाँ पर कि dH/dt क्या होगा, पहले ये देख लीजिए, वाट होगा। तो अगर इसको आप पहले सिंपली लिख दे तो और अच्छा होगा, dH/dt, और इसका आप समझ ही सकते हो वाट होगा। और नीचे में आएगा A और dt नीचे हो जाएगा यहाँ पर, और dx चला जाएगा ऊपर। देखिए dx चला जाएगा ऊपर, ये आपका हो गया यहाँ पर, A आ गया नीचे और dt और dx ऊपर चला जाएगा, है ना। ये ध्यान देना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए वाट, इसका वाट हो जाएगा। अब देखिए मीटर स्क्वायर है, एरिया होता है, और ये ठीक आपका लेंथ वाला है, एक्स पर जो dx लिए है, तो यहाँ पर ये आपका मीटर हो जाएगा, तो पर मीटर। और ये देखिए चेंज इन टेम्परेचर है, तो ये पर केल्विन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, वाट, तो W लिख दिया शॉर्ट में। शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है, W, है ना। W पर मीटर पर केल्विन। देखिए स्पष्ट आपका आंसर मिल गया। देखिए यहाँ पर तो पहले अगर जब भी सवाल आता है तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि वो किसी से रिलेटेड है, उसके बाद उसका हम लोग शुरुआत करेंगे, है ना। तो अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। कह है कि निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या है। विद्युतशीलता कहाँ आता है, परमिटिविटी कहाँ आता है, तो जब कुलाम्स लॉ पढ़ते हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², वहाँ आता है। और इसका आप जानते हैं मान कितना होता है, ε0 बराबर 8.85 इंटू 10⁻⁻12 क्या हो जाएगा। देखिए ये इसको ला करके आप देख सकते हैं, कुलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ से आप, अगर याद नहीं है आपको और यूनिट पूछ रहा है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा एक्सचेंज, इसको यहाँ ले जाइए और इसको यहाँ ले जाइए। ε0 कितना होगा, Q1 Q2/4π FR² देखिए यहाँ पर क्या लिखे, गुलाम 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 स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन, और ये मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ से कर सकते हैं, गुलाम का स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए तीसरा हो जाएगा। स्पष्ट है। चलिए आगे। तरह किसी मापन में भौतिक राशि A, B, C और D का त्रुटि क्रमशः विलायब है क्या, हाँ, ABCD का त्रुटि क्रमशः 1%, 2%, 3% और 4% दिया हुआ है ना। मापन में महत्तम त्रुटि ज्ञात करना है आपको, कैसे निकालते हैं, बड़ा ही क्लियर होता है। देखिए ये
समझिए बात को। यहाँ पर करना क्या है, जब भी त्रुटि निकालना है कुछ, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कर ले जहाँ स्पेस हो। चलिए यही कर लेते हैं हम लोग, एरर जो है कि देखिए पावर जो होता है ना उसको पहले लिखिए 2 और इनटू 2 को नीचे उतार लीजिए, और ए में कितना परसेंट है देखिए यहाँ पर 1% है, 1 से गुना कर दीजिए प्लस, देखिए बी पर पावर कितना है, हाफ है, उसको नीचे उतारिए हाफ, और बी में कितना है 2 है, तो लिखते जाइए। अब सी वाले का बारी है, सब प्लस, मैक्सिमम की बात हो रही है यहाँ पर। सी सी में देखिए सी पर पावर कितना 1/3, और सी में है कितना 3% दिया हुआ है, और प्लस डी में देखिए 3 है, और गुने कितना है 4% वहां दिया हुआ है। देखिए करते क्या है कि जो पावर है उसको बगल में लिखते हैं, और जो ए बी है, ए में कितना है उसे उसको गुना कर देते हैं। अब देखिए आपका बन जाएगा, इतना ही से काफी है। तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर 2 हो गया, प्लस ये खत्म हो जाएगा तो 1 हो गया, 2 2 मर जाएगा, और 3 3 मर जाएगा, उधर 1 हो गया, और 12 हो गया। 12 13 14 15 16 क्या हो जाएगा, 16% यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पर ये मिस है, यहाँ देखिए ये 16% होगा। देखिए ये आपका ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन भी बना लीजिए 16%, ये 16%। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर, कोई वाहन आधी दूरी को भी वेग से तथा शेष आधी दूरी को टू भी वेग से चलता है, तो इसका औसत चाल, अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v। देखिए आधी आधी दूरी का जब भी बात करते हैं हम लोग, तो v एवरेज का क्या फॉर्मूला है, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। और एक चीज और समझना, ये पर अगर टाइम आधा बोलता तो वी एवरेज का फार्मूला होता है v1 प्लस v2 बाई 2, अगर टाइम के साथ बोलेगा तब। हाँ t1 हाफ हो, और अगर t2 अगर हाफ होता तो ये फार्मूला लगाते हैं हम लोग। तो ये तो बहुत ईजी, आप रख लीजिए 2, v1 का मान कितना है v, और v2 का मान कितना है 2v, और नीचे हो जाएगा 3v। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, v से भी खत्म हो जाएगा, तो 4v बाई 3, पहला ही ऑप्शन है। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि दूरी के 1/3 को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगले 1/3 को 20 से, और लास्ट जो 1/3 है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है, तो बस का औसत चाल। कोई रोड है, देखिए आपका रोड है, मान लीजिए ये रोड है, और उसको 3 भाग में बांट दीजिए। पहले l/3, मान लीजिए l लेंथ का रोड है, और ये चल रहा है आपको v1 जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, v2 है आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और v3 कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो है। तो v एवरेज कैसे निकालते हैं, जनरल फार्मूला, तो v एवरेज का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। तो अगर l/3 को पूरा जोड़ेंगे तो कितना होगा, l हो जाएगा। अब टाइम कितना लगा होगा, तो टाइम कैसे निकालते हैं, दूरी बटा चाल, तो l/30 हो जाएगा, l/30। ये कितना हो जाएगा आपका l/60, और इधर कितना होगा l/180। अब थोड़ा सॉल्व करना होगा। देखिए तो v एवरेज बराबर, ये देखिए पूरा l हो गया, और ये हो जाएगा आपका 180 LCM, 3 छक्का 18 6l, 6 18 3l, प्लस l 180l बटा 6 3 9 1 10l होगा, एल से एल खत्म, 0 0 खत्म, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि एक कार कुल दूरी का आधा भाग v1 से तथा शेष आधा भाग v2 चाल से तय करता है, तो कार का औसत चाल बताना है। कार कवर्स हाफ ऑफ इस टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 होना चाहिए, एंड द नेक्स्ट हाफ with a speed v2 its average speed during
देखिए हम पहले ही बता दिए आपको, अगर डिस्टेंस आधा हो तो ये लगाएंगे, ये है ही है। देखिए यहाँ पर इसमें तो कुछ करना नहीं है, सभी बच्चों का सही भी होगा ये। अगर टाइम हाफ होता तो ये होता। अब देखिए यहाँ पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कण का प्रारंभिक वेग 3i+4j और इसका त्वरण 0.4i 0.4i प्लस 0.3j है। इसका 10 सेकेंड बाद चाल क्या होगा? पार्टिकल है, देखिए पार्टिकल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आपको 10 सेकेंड बाद स्पीड निकालना है, लेकिन ये है तो वेक्टर फॉर्म में। तो आप वेलोसिटी पहले निकालिए, उसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेंगे, v q प्लस ए टी। ये देखिए लगाना होगा, तो देखिए u कितना है 3i प्लस 4j और a देखिए आपका कितना है 0.4i प्लस 0.3 j आई इंटू टी का मान शायद दिया 10, यही नहीं जी 10 दिया हुआ है। थोड़ा सा इसको ऑपरेट कर लीजिए, v इक्वल टू क्या होगा 3i प्लस 4j। अब देखिए 10 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा 4i प्लस 3j होगा। अब इसको देखिए i वाले को एक साथ जोड़ दीजिए, j वाले को एक साथ, कितना होगा 7i प्लस 7j। अब देखिए आप जब भी अगर वेलोसिटी है आपके पास और स्पीड की गणना करना है तो क्या करेंगे हम लोग, मॉड ले लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, मॉड लेते हैं वहां पर। तो मॉड ले लीजिए, v का मॉड कितना होगा √7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 7√2 होगा। देखिए दूसरा ऑप्शन सही है। तो इस तरह का भी एक पैटर्न है क्वेश्चन का, जिसको आपको ख्याल रखना चाहिए थोड़ा, क्योंकि अच्छा होता है, कभी कभी पूछता रहता है इस तरह। कह रहा है कि बल की भौतिक स्वतंत्रता का एक परिमाण है, बल की भौतिक स्वतंत्रता का एक परिमाण है, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप सोचिए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना है आपको, कह रहा है कि देखिए न्यूटन जो है 3 लॉ को दिया था और उसमें आपको देखना है कि जो उसका इंडिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है, उसके आधार पर आपको लॉ को बताना है। तो देखिए फर्स्ट लॉ जनरली जो है उसमें फर्स्ट लॉ में कहीं फोर्स का एप्लीकेशन या डिपेंडेंसी आपको शो नहीं करता है। जैसे डिपेंड जब लगेगा तो चेंज होगा, एवरीबडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इजेक्टेड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। माने कोई वस्तु या कोई पिंड अपनी विरामावस्था या एक रेखा के अनुदिश एक समान चाल से चलती हुई अपनी स्थिति को बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। अब सवाल है, ये बात आप समझ सकते हैं कि उसमें कहीं भी फोर्स का कोई डिपेंडेंसी आपको नजर नहीं आ रही होगी, क्योंकि जब लगेगा तब चेंज होगा, ऐसे कोई समस्या नहीं है। तो 3 नंबर कह रहा है कि यदि एक सदिश 2i प्लस 3j प्लस 8 के सदिश 4i माइनस 4j प्लस अल्फा के लंबवत है। अब देखिए लंबवत परपेंडिकुलर का क्या कंसेप्ट होता है आप जानते हैं, बस कुछ नहीं करना है कि डॉट को जीरो कर लेंगे हम लोग, ये वाला i के वाला कोफिशिएंट को i के साथ, j वाले को j के साथ, इसको गुना कर देंगे और जीरो कर देंगे तो हो जाएगा। क्योंकि जानते हैं परपेंडिकुलर का शर्त क्या है, a डॉट b बराबर 0। तो दोनों वेक्टर का डॉट लीजिए, 2 यहाँ है 4 यहाँ है। देखिए दूसरे कलर से आप देखिए आपको दिक्कत हो रहा है, तो ये आपका पहला, इसका मल्टीप्लाई होगा देखिए इससे और इसका होगा इससे, तो क्या होगा अब 4 दूनी 8 होगा, 8 हो गया, क्या होगा 3 का चलिए -12 हो जाएगा, ये वाला j के साथ -12 और यहाँ पर हो जाएगा, देखिए दोनों पॉजिटिव है 8, अभी दिखाई तो पड़ रहा है दोनों पॉजिटिव है, बाद में अल्फा का क्या वैल्यू आता है 8 अल्फा बराबर 0, क्या होगा देखिए ये आपका हो जाएगा -4 प्लस 8 अल्फा बराबर 0।
8 अल्फा बराबर, देखिए 4 चला जाएगा उधर, अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2। कटिएगा जी। ये आपका पहला हो गया। कह रहा है कि कण एक्स वाई तल में, एक्स बराबर दिया हुआ है, वाई बराबर दिया हुआ है, तो कण अनुकरण करता है। देखिए ये पूरी तरह आप पढ़ रहे हैं, आपके सामने सवाल है, ये लोकस का सवाल है ये, या तो कहिए फिर कि लिसाजुस फिगर का सवाल है। लोकस फिजिक्स में उसको लिसाजुस फिगर बोलते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। देखिए 1 हो जा रहा है आपका। देखिए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए किसका इक्वेशन है, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। देखिए ये सर्कल का है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस क्या है, ये है आपका। देखिए यहाँ पर तो ये आपका वृत्तीय है। देखिए यहाँ पर ये लोकस के रूप में भी पूछा जा सकता है, मैथ्स में भी कॉमन ये है। कह रहा है कि प्रक्षेप्य का महत्तम ऊंचाई पर चाल प्रारंभिक चाल का आधा है। बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट। देखिए समझिए यहाँ पर स्पीड पहले तो मैक्सिमम पर जानी, यहाँ पर ये होता है आपका v cos थीटा, v cos थीटा होता है। क्या होता है v cos थीटा? तो कह रहा है कि v जो मैक्सिमम पॉइंट वहां पर है वो v cos थीटा है, और ये जो आपका है ये v/2 है यहाँ पर, क्योंकि इसी का आधान होगा ये। देखिए ये स्पीड है बगल में ना, ये v, तो v cos थीटा वहां रहता है, तो शुरू का तो v है तो उसका आधा, तो v cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बराबर 1/2, थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, सॉरी थीटा cos थीटा 60 डिग्री होगा ना, 60 डिग्री, cos 30√3/2 साइन 60। ठीक है, -600, आपको इसे याद रख सकते हैं कि cos 120 -1/2 होता है, cos 60 हो गया ना, तो ये 60 डिग्री। तो देखिए जब भी अगर ऐसा सवाल अगर आपको आएगा तो ध्यान रखिएगा थोड़ा, इस तरह का सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधा कह दिया, कोई और तरह का सवाल कह सकता है यहाँ पर, जैसे आपको आधा कह दिया, 1/4 कह सकता था, √3/2 टाइम्स कह सकता था, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा इस तरह का सवाल में। अब कह रहा है कि दो द्रव्यमान किसी द्रव्यमान रहित घिरणी से जुड़ा है, टू masses as shown in figure are suspended from a massless pulley। देखिए ये पुली है, एक मासलेस है यहाँ पर, ये देखिए स्पष्ट थोड़ा सा दिखाई पड़ना चाहिए आपको, मासलेस है। देखिए यहाँ पर ये पुली को मासलेस कहा गया है। देखिए पुली है, ये दिखाई पड़ रहा होगा आपको, देखिए स्पष्ट। और अब देखिए यहाँ पर हम स्केच कर दे थोड़ा, देखिए पुली है यहाँ पर, दिखाई पड़ना चाहिए। देखिए आपका पुली है, और इस पर जो है ना एक टंगा हुआ है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर रस्सी से यहाँ पर ये मासेज लटका हुआ है। देखिए 10 केजी है, और ये आपका 5 केजी। ये देखिए, ये देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इसमें 10 लिखा हुआ है, इसमें 5 लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है आपका 10 लिखा हुआ है, देखिए 10 लिखा हुआ है केजी, और ये आपका 5 केजी लिखा हुआ है। क्या निकालना? ए निकालना है। तो ए का कंसेप्ट क्या होता है, ध्यान से देखिए, ए का कंसेप्ट क्या होता है, जो बड़ा होगा उसमें से घटा दीजिए, नीचे में जोड़ दीजिए, और जी से गुना कर दीजिए। बहुत स्पष्ट है आपका। देखिए बड़ा है 10, छोटा है 5, नीचे जोड़ दीजिए, जी से गुना कर दीजिए, तो 5/15 अगुने जी, तो g/3 हो जाएगा, g/3। देखिए बहुत आसान सवाल है, इसको आप कर सकते थे, आपका सही भी होगा, मिलाइएगा तो। जब बल इतना कण को, कोई फोर्स है, a particle moves from a point -2j + 5j to 4i + 3k, when a force of 4i + 3j is applied, how much work has been done by the force। देखिए कोई बॉडी पर फोर्स लग रहा है, और
वो क्या कर रहा है, इसको डिस्प्लेस कर जा रहा है, कर दे रहा है ना। तो फोर्स कितना है, तो फोर्स यहाँ पर लिख ले पहले हम लोग, फोर्स कितना है 4I प्लस 3J। देखिए भाई के वाले में नहीं है लेकिन हम लिख देंगे। देखिए अब कह रहा है कि कण को यहां से यहां तक, तो पहले यहां से यहां तक तो फाइनल में से इनिशियल को घटा लीजिए, 4I प्लस 3K माइनस शुरू में कहा था 2I प्लस 5J पर था। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, चूंकि यहाँ है और फोर्स लगाए उसको कस करके, मान लिया हम ठेल दिए पकड़ के यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक आपका ओरिजिन से होगा जो मेजरमेंट, अगला जो मेजरमेंट होगा तो अगला में से पिछला घटा लेंगे तो आ जाएगा आपका। देखिए तो R इक्वल टू कितना होगा भाई, माई प्लस, तो 6I हो गया इधर, और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये तो है ही नहीं है जे, फिर ये वाला के साथ घटाने का देखिए यहाँ पर इस तरह कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3K और यह हो जाएगा आपको माइनस 5J, उसमें तो K है नहीं। R इक्वल टू अरेंज कर लीजिए 6I माइनस 5J प्लस 3K। देखिए यहाँ पर अब आप रख दीजिए, आ जाएगा, इसी को R या S जो कहना है डिस्प्लेसमेंट को, तो यहाँ पर S कहिए R कहिए, जो बोलना है बोलिए, एक ही बात है। 6I माइनस 5J प्लस 3K। अब वर्क डन निकल जाएगा और W इक्वल टू F डॉट एस करते हैं तो 6 के 24 हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा ना, ये हो गया 3 गुने 0 0 हो गया, तो 9 हो जाएगा आपका। देखिए 9 अंतर हो जाएगा, 9 जूल आंसर हो गया। ऐसे करके इसको बनाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर तरह व्यास से स्पर्श करती हुई, व्यास से स्पर्श करती हुई एम द्रव्यमान एवं त्रिज्या वाली शक्ति के लंबवत के परिता जड़ता घूर्ण, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है of radius r and mass m about an axis touching the disk at the diameter and normal to the disk। क्या बात है। देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे इसको, ये आपका बोल रहा है, थोड़ा सा स्पष्ट हम लोग देखें यहाँ पर। ये देखिए ये डिस्क है, सबसे बड़ी बात समझना है, ये डिस्क है आपका, देखिए डिस्क है, ये लगना चाहिए डिस्क है, ये आपका डिस्क जैसा लग रहा होगा, जब आप फिगर को देखेंगे आपको डिस्क जैसा दिखाई पड़ेगा। और ये देखिए आपका, ये आपका सेंटर मास एक्सिस है, और यहाँ कह रहा है कि व्यास से स्पर्श करता हुआ, देखिए डायमीटर हो गया आपका, ये डायमीटर आपका देखिए ये वाला है, स्पर्श करती हुई जिसका द्रव्यमान m है और r है, शक्ति के लंबवत अक्ष पर, तो देखिए इसके अबाउट आपको निकालना। देखिए इसके अबाउट तो बस ज्यादा परिश्रम नहीं है, तो d बराबर r आपको शिफ्ट कराना होगा, और इसका होता है आपका, याद कीजिए शक्ति के लंबवत है वहां पर, ऐसे है यहाँ पर, तो इसका हो जाता है mr² होता है, और इसको शिफ्ट करा दीजिए तो I बराबर क्या हो जाएगा, mr² अब प्लस mr², कितना होगा, तो 2 1 3 3mr² हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3/2 mr²। इस तरह जो हम लोग करते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए, मिला लीजिए, तो देखिए स्पष्ट फिगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए आपका जो विजन है एकदम स्पष्ट होना चाहिए। कैसे हम लोग सोचेंगे कि ऐसे है यहाँ पर, और ये सेंटर मास से जा रहा है, जो उसका डायमीटर होता है उसी प्लेन में, उससे पेरिफेरी जो होगा उससे टच करा रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। सर है कि आपको स्मॉल जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी आर और कैपिटल जी के पदों के रूप में एक संबंध बताना है, तो देखिए अब याद कीजिए, आपको याद ही होगा इस तरह का संबंध, जी बराबर होता है GM/r², है ना, तो इस तरह होगा, व्हाट विल बी द
फार्मूला ऑफ मास, तो मास का निकालिए, क्या होगा, G r² बाई कैपिटल G। देखिए यही वाला होगा, इस ये m हो जाएगा। यदि साबुन का बुलबुला फैलता है तो अंदर का दाब, कह रहा है कि सो बबुल एक्सपेंड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल। देखिए अगर आप समझिए P इक्वल टू 40/R होता है, T तो खैर उसके नेचर पर डिपेंड करता है किससे सो बबुल बना हुआ है। यहाँ पर बात समझना है कि इसमें देखिए संबंध कैसा है, देख सकते हैं आप संबंध कैसा है। अब करा फैल रहा है अर्थात ये बढ़ रहा है, मैंने R अगर इंक्रीज करेगा तो P क्या होगा, डिक्रीज करेगा। देखिए ज्यादा से भाग लगाएगा तो कम आएगा, तो डिक्रीज होगा, घटता है। घंटे में 100 किलोवाट ऊर्जा आदर्श रूप से उत्सर्जित होता है ना। तो ये आपको बताना है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। देखिए यहाँ पर घंटे में 100 किलोवाट ऊर्जा आदर्श रूप में उत्सर्जित होता है, तो आपको बताना है यहाँ पर कितना होगा, है ना। 37 एक घंटे में, 1 घंटा, कितना घंटा, 1 घंटा है ना, छूटा हुआ थोड़ा, उत्सर्जित होता है। द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाई 100 kg। देखिए यहाँ पर 1 घंटा होगा, है ना, 1 आवर में बात कर रहे हैं हम लोग, 1 आवर में, 1 घंटा में, 1 घंटा में आपको 1 आवर टाइम दिया हुआ है और 100 किलोवाट है यहाँ पर। तो जूल में देखिए आंसर दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि कितना जूल होगा। तो देखिए यहाँ पर 100 किलो का मतलब 10 का पावर 3 हो गया, और ये जूल बटा सेकेंड है ये। अब जूल बटा सेकंड, 1 सेकंड में हुआ, 1 सेकंड में आप बताइए कितना हुआ, 10 का पावर 5 हो जाएगा ना जूल। चलिए अब आसानी से आप कर सकते हैं। तो आपको निकालना है कितना सेकंड में, तो 60 × 60 होता है। 1 घंटा की जब हम बात करेंगे तो 60 × 3600 सेकंड होगा, ये आपका निकालना है एक इतना में। तो 3600 सेकंड में निकालना है बच्चों, तो 3600 × 10 का पावर 5, क्योंकि 1 सेकंड वाला से गुना कर देंगे, कितना होगा 36 और × 10 का पावर 7 जूल हो जाएगा। करा है कि द्वितल लेंस का त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की शक्ति, द्वितल लेंस है, बाई कन्वेक्स लेंस है। अच्छा लेंस है तो ए बराबर R/2μ-1 होता है, कोई भी अगर बाई फोकल लेंस वाला है। त्रिज्या दिया हुआ है 20, रख देते हैं, 2 × 1.5 - 1। अगर हम नहीं भी रखेंगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पीसी आएगा, क्योंकि एयर में सेम ही होता है। ए फिजिकल टू देखिए 0.5, 5 × 10 1 20 हो जाएगा आपको। तो पी सेंटीमीटर में है, तो पी बराबर 100/F होता है, 100/20 हो जाएगा, कितना होगा 5D हो जाएगा। देखिए 5D हो जाएगा, देखिए स्पष्ट आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि प्रकाशीय तंतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, TIR का, कुल आंतरिक परावर्तन का, टोटल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है उसका। ये निम्न में कौन सी घटना ध्वनि प्रकाश के लिए समान है, ध्वनि के लिए भी और प्रकाश के लिए भी। देखिए आपको पता होगा डॉपलर इफेक्ट होता है जो ध्वनि और प्रकाश दोनों में होता है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन में से
कि ध्वनि और प्रकाश दोनों के अच्छा समान नहीं है ना, समान नहीं है, समान नहीं है। देखिए यहाँ नहीं पर स्टेज दीजिए, नहीं पर बीच ऑफ द फेनोमेनन इज नॉट, नॉट बताना है, क्योंकि अगर होता तब क्या होता, तब व्यतिकरण और विवर्तन दोनों हो जाता, क्योंकि इंटरफेरेंस आप साउंड में भी पढ़ते हैं, लाइट भी पढ़ते हैं, और कॉर्नर से टकरा करके दोनों ही इधर हो जाए। कह रहा है नहीं, तो ध्रुवन आपका केवल जो है लाइट में होता है, ओनली ट्रांसवर्स वेव, ओनली ओनली इन ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव केवल अनुप्रस्थ तरंग में होता है ये, रस्सी वगैरह जब होगा ना उसमें होगा और लाइट में होगा। ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड। कार्नो इंजन की दक्षता 50%, जब स्रोत का ताप 327 है तो सिंक का ताप। एक कार्नोट इंजन हैज एन इफिशियंसी 50%, when its source is at a temperature 327 डिग्री सी, द टेम्परेचर ऑफ द सिंक। देखिए यहाँ पर ईटा 1 माइनस T2/T1 इंटू 100, देखिए यहाँ 50 दिया हुआ है आपका, रख दीजिए, और स्रोत का दिया हुआ है तो 327 है आपका, ये T2 निकालना है। देखिए 327 में 273 जोड़िए, 273, 73 जोड़िएगा तो 400, 500, 600 हो जाएगा ना, 600 हो गया ये, और ये 100 हो गया। इसको डिवाइड कर लीजिए तो कि 0.5 आ जाएगा, 0.5 इधर चल जाएगा। अब है 1 माइनस T2/600, इसको इधर लाइए, 600 इधर जाके फिर 0.5 होगा, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। फिर 273 घटाइए, 27 डिग्री सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना होगा, आप आराम से इसको बना सकते हैं, कोई बड़ी परेशानी नहीं है इसमें। आंसर को मिलाते चलेंगे, आप देखेंगे कितना आपका मास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने चलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर किसी गैस का दाब और प्रति एकांक आयतन में गतिज ऊर्जा का संबंध, रिलेशन बिटवीन प्रेशर P एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए यहाँ पर एक संबंध होता है, P इक्वल टू 1/3 m/v c बार का स्क्वायर। ये आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का है ये। The pressure exerted by gas molecules on the container wall in which gas is kept। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर वॉल्यूम को अगर 1 हम ले ले, यहाँ पर 1 ले ले यहाँ पर यूनिट के लिए, और यहाँ 2 से गुना और 2 से भाग कर दें, तो P बराबर, देखिए ध्यान से देखिएगा, अब देखिए आप 1/2 ये देखिए एक साथ मिला ले अगर हम लोग, 2/3 गुने हाफ mc बार का स्क्वायर। अब देख सकते हैं ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, P इक्वल टू 2/3 ये हो जाएगा। देखिए P 2/3 पहला ही ऑप्शन है। देखिए y इक्वल टू 0.4 cos 2000t प्लस 0.80। आवृत्ति निकालना है। देखिए जब भी टी के बगल में होता है उसको ओमेगा को लाते हैं यहाँ पर बाहर निकाल करके, टी के बगल में ओमेगा होता है, ओमेगा बराबर 2000 निकालना है आपको फ्रीक्वेंसी 2πn 2000। अब देखिए यहाँ पर 2 से कट जाएगा आपका 1000, n बराबर क्या होगा 1000/π। ये देखिए आंसर होगा, हर्ट्ज तो यूनिट होता ही है। कोई आवेश किसी घन के कोण में स्थित है तो उसके 6 फलकों से निकलने वाला फ्लक्स होगा। किसी घन के कोने में है स्थित है, कोना में स्थित है, नॉट सेंटर में। देखिए बहुत मार्केबल ये क्वेश्चन है, बहुत मार्केबल क्वेश्चन है ये। देखिए ये आपको समझना होगा एक बात, देखिए जो घन होता है ना, देखिए घन यहाँ पर है ये, शायद इससे आपका काम नहीं चलेगा, कलर चेंज करना होगा। देखिए
देखिए यहाँ पर, देखिए इसके कॉर्नर पर आपका रखा हुआ है, कॉर्नर पर रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस तरह यहाँ पर हम क्यूब एक बना दिए, और यहाँ पर देखिए चार्ज रखा हुआ है। तो देखिए चार्ज इसके कॉर्नर पर है, तो आप जानते हैं कि जब भी हम फ्लक्स निकालेंगे तो उस चार्ज को इनक्लोज करना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा, ये ज्योमेट्रिकल अप्रोच है ये, अगर इसको हम लोग चाहते हैं कि इनक्लोज करें तो 8 को बनाना पड़ेगा आपको खंड, एक होता ही है, 7 को और बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये इस तरह लाएंगे, यहाँ पर देखिए ऐसे लाएंगे, ऊपर नीचे अगल बगल सब मिलाकर के 8 हो जाता है। तो फाई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इनटू 8 एरिया हो जाएगा इसको ढकने में। अगर आप प्रैक्टिकली इसको आप करके देखिए घन ला करके, तो आपको 8 जो है ना क्यूब लगेगा। तो ई इंटू 8 आउट, तब जाके टोटल चार्ज इनक्लोज हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमको एक सरफेस के थ्रू चाहिए, कोई भी उतना में से एक सरफेस के थ्रू चाहिए, एक सरफेस के लिए आपको चाहिए, एक फेस के लिए चाहिए, है ना, थ्रू ऑल द फेसेस, मैंने ऑल का मैंने 1 बाई 1 एक पर यूनिट फेस हम बात करेंगे। तो ई ए निकालना है तो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये है, इसको ध्यान रखिएगा, क्यू बाई ए दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये आता है तो आप याद भी रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि सीधारिता क्या है बच्चों, सीधारिता, सीधारिता वाला, सीधारिता वाला समांतर प्लेट संधारित्र के बराबर 2 परावैद्युतांक वाले तेल से भरा है। यदि तेल को हटा दिया जाए, देखिए पहले तेल से भरा हुआ था, पहले ही से उसमें तेल भरा हुआ है, बताइए, देखिए ये समझना होगा आपको कि तेल भरा हुआ है उसमें, देखिए इसके अंदर में तेल है, ये देखिए ये अंदर में जो है ना तेल डाल दिया है सब, देखिए तेल भरा हुआ है, तेल है, ये वायल है, क्या है, वायल है ये देखिए वहां पर ये दोनों प्लेट हम दिखा दिए, इसके वजह में तेल भरा हुआ है। देखिए तो तेल जब भरा हुआ है तो तेल भरेंगे तो क्या होगा, T बराबर कह रहा है, तो हम लोग तेल भरेंगे तो यहाँ पर K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी बराबर, कुछ दिया है, हटा लिया जाए, नहीं तो कुछ नहीं दिया है, बस इतना ही। तो कह रहा है कि तेल को जब हटा देंगे तो क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि तेल भरने से ये K टाइम बढ़ा होगा ये। तो अगर तेल हटाना चाहते हैं तो C बाई के कर ले हम, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये हो जाएगा आपका C एयर हो जाएगा, माने जब एयर उसमें भरा हुआ होगा तब उसके बराबर। तो हट गया ये, तो क्या है, C तो दिया हुआ है और इसका मान दिया है 2, तो कितना हो जाएगा, C एयर बराबर C बाई 2, हट जितना गुना हुआ था उतने से भाग लग जाएगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा। क्योंकि तेल डालने से जितना बढ़ा होगा, तेल जब निकालेंगे तो घट जाएगा वो। तो इतना ही क्वेश्चन था बच्चों, और आप देखिए फिर हम लोग नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसको लेकर के देखेंगे, है ना, मिला लीजिए सारा।